वैद्युत क्षेत्र E तथा विभवांतर V में संबंध क्या होता है। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर और विभवांतर बराबर आप जानते हैं KQ बाई केवल R होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, है ना। 2 का भाग दे दीजिए तो ये E अपॉन हो जाएगा मित्र V हो जाएगा और आप इसका भाग दे दीजिएगा तो KQ बाई R स्क्वायर है और यहाँ पर भी KQ बाई केवल R आ जाएगा तो KQ से KQ कट जाएगा और एक R से एक R भी कट जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये 1 रह जाएगा तो यहाँ पर केवल बच रहा है 1 बटे 1 R बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि E अपॉन V बराबर 1 बटा R हो जाएगा। तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V बराबर E इंटू R हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बातें तो आप समझ ही गए होंगे। ये फॉर्मूला याद कर लो, टेंशन नहीं है। अब ये R की जगह पे डिस्टेंस चेंज हो सकता है, R की जगह पे कभी D आ जाएगा, कभी X आ जाएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप ये समझिए कि ये डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से। यहाँ पर एक बात नोट आपको रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव सदैव घटता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लें, एक पॉइंट चार्ज प्लस ले लें, तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो होता क्या है कि इससे जब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो अगर ये 1 मीटर की दूरी है, ये 2 मीटर की दूरी है, ये 3 मीटर की दूरी है और ये 4 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, KQ बाई, यहाँ पर अगर ये यही पॉइंट चार्ज है तो KQ बाई क्या होगा, R मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ KQ बाई 2 हो जाएगा, यहाँ KQ बाई 3 हो जाएगा, यहाँ KQ बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ एक पूरा है, यहाँ आधा, तिहाई, चौथाई हो गया। ऐसे दूरियां बढ़ेंगी तो क्या होगा, विभव का मान कम होता जाएगा। ये विभव है मित्र, विभव में वर्ग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है। अब आइए हम यहाँ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अगर एक प्लेट यहाँ पर हमने ले लिया, एक प्लेट A है और एक प्लेट यहाँ पर B है। प्लेट A पर जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं 20 वोल्ट है और पोटेंशियल B पर जो होगा वो कितना होगा, ये हमें मान लो निकालना है। और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ से इस डायरेक्शन में होगी, है ना। अगर ये प्लस चार्ज इसको हमने दिया हुआ है, ये प्लस प्लेट है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं इन प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R बराबर कितना है, 2 मीटर है। तो हमें B पर विभव निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा V बराबर E इंटू R हो जाएगा। ठीक है, E इंटू क्या हो जाएगा मित्रों, R हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए माइनस। तो यहाँ पर जो विभवांतर होता है वो हम क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो अंतिम है VB और प्रारंभिक है VA। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया VB माइनस VA बराबर माइनस 10 इसका वैल्यू दिया है और इसका डिस्टेंस दिया है कितना, 2 मीटर। कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर VB हमें निकालना है, माइनस VA की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट बराबर 10 गुना माइनस 20 हो जाएगा। तो VB बराबर माइनस 20 और ये उधर चला जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो
तो भैया VB बराबर आ जाएगा 0। VB बराबर कितना आ जाएगा 0। तो अगर इसका 20 वोल्ट है तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो विभव होता है वो घटता जाता है। तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा तो पोटेंशियल इधर 20 था, तो ऑब्वियस सी बात है कम होगी। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, और भी अंक आ सकते थे लेकिन 20 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा 100%। यदि कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बस आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है 100%, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।